अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में हम चार्ट्स पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको चार्ट्स पर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो ये भी बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट्स पर ट्रेडिंग करने के लिए आपको जाना कहां पर है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपको ऊपर की तरफ एक 360 का बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाते हो और आपके सामने चार्ट ओपन हो जाता है। पर ध्यान आपको यही रखना है दोस्तों कि आपको जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है सिर्फ इंडेक्स में ही आप ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक्स में फिलहाल चार्ट्स पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो अपस्टॉक्स में। तो इसीलिए आपको जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है वो आप इधर से ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने है, इसके ऊपर अगर आप टैप करोगे तो आपको बाकी के सारे इंडाइसेस भी मिल जाते हैं। जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर बैंक निफ्टी में करना चाहूँ तो मैं बैंक निफ्टी पर क्लिक कर दूंगा तो ये चार्ट भी बैंक निफ्टी का आ जाता है और उस हिसाब से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। उसके राइट में आपको ये जो डेट दिख रही है ये डेट है दोस्तों एक्सपायरी की। अब आपको पता ही होगा कि जैसे इंडेक्स में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वो एक पर्टिकुलर एक्सपायरी पर बेस्ड होते हैं, तो वही एक्सपायरी आप यहां से चूज कर सकते हो। मैं फिर से निफ्टी को सेट कर लेता हूं क्योंकि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है। तो निफ्टी 50 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फिर से इसकी हम एक्सपायरी भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो 25 की एक्सपायरी है वो मैंने चूज कर ली है। अब आप देख सकते हो चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। कौन सा टाइम फ्रेम का है? 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का है। टाइम फ्रेम अगर आपको बदलनी है तो यहाँ से ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ से आप टाइम फ्रेम चूज भी कर सकते हो। मैंने 5 मिनट की लगाई है तो आपके हिसाब से आप जो चाहो वो लगा सकते हो। अगर आपको कोई टूल्स चाहिए जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह बनानी है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। और इंडिकेटर लगाने हैं तो इस वाले बटन से आप इंडिकेटर लगा सकते हो। अब हम एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं ताकि हम स्टॉप लॉस उस पर लगाकर देख सके। तो उसके लिए मैं एक डेमो पर्पस के लिए ट्रेड ले लेता हूं। पर ध्यान रखना दोस्तों, बिना एनालिसिस के सिर्फ डेमो पर्पस के लिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, तो मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हो 22,900 का यहाँ पर मुझे पुट और कॉल का प्राइस दिखाई देता है। तो दोनों की मैं प्राइजेस यहाँ पर मॉनिटर कर सकता हूँ। अभी जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल लेना है या पुट लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे अगर 22,950 का कॉल लेना है तो इसके ऊपर मैं एक बार टैप करूंगा, आपको कॉल और पुट के प्राइस दिख जाते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के करने हैं उसके ऊपर एक बार टैप कीजिए, आपको उसके भी कॉल और पुट दिख जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इधर से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि मुझे थोड़ा ऊपर जाकर आउट ऑफ द मनी का कॉल लेना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो इसका 66 रुपीज या 67 रुपीज का कुछ प्राइस चल रहा है। तो कॉल खरीदने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। पुट खरीदना होता तो मैं वो पी वाले पर क्लिक करता। ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो ये जो टी है उसको पकड़ के आप ऊपर की तरफ खींचो बाई की तरफ ऐसे, तो ये आपको पूछेगा कि लॉट कितने लेने हैं। तो उस हिसाब से आप लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे एक ही लेना है। फिर मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाता है और आप ये जो लाइन है इसको ऊपर नीचे खींचकर आपका लिमिट प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 80 रुपीज़ की लिमिट लगानी है तो मैंने ये जो लिमिट है मेरी वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। अब आपको अगर टारगेट लगाना है तो आपको नीचे की तरफ इधर टीजी दिखाई देगा और एसएल मतलब स्टॉप लॉस दिखाई देगा। तो टीजी पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ से टीजी भी लगा सकते हो यानी कि टारगेट, वो भी आप ऐसे ड्रैग करके इस वाले बटन पर आप क्लिक करके इसे ड्रैग भी कर सकते हो ऊपर नीचे। जैसे अगर मैं लेना चाहता हूँ 100 तक का टारगेट तो 20 पॉइंट्स का अगर मैं टारगेट लेना चाहता हूँ तो इस प्रकार से मैंने टारगेट लगाया है और 10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर जो एसएल है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अभी एसएल का आ गया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 72 पर आया था, इसे खींच के मैं 70 के आसपास जो है वो सेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन ही मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस सारी चीज़ें लग गई है। अब जैसे ही मेरा प्राइस ऊपर की तरफ जाता है मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा, एसएल भी लग जाएगा, टारगेट भी लग जाएगा और ऑन स्क्रीन ही मेरा ट्रेड यहाँ पर चलने वाला है। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए ट्रेड भी लेकर देख लेते हैं। तो इसे मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो मार्केट प्राइस पर ही बाय कर लेते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बाय पर स्लाइड करूँगा और मार्केट प्राइस पर ही ये है। आपको अगर कोई स्ट्राइक प्राइस को हटाना है तो इसके ऊपर आप एक बार वापस से क्लिक कर दीजिए तो वो हट भी जाता है। तो जैसे मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी 23,400 का अगर लेना चाहूँ तो इसका कुछ 9-10 रुपये का कॉल चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और बाय के साइड ऊपर खींच दूंगा। नीचे की तरफ आप इंट्राडे डिलीवरी यहाँ पर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। इंट्राडे यानी कि सेम डे लेकर अगर आप बेचना चाहते हो तो इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सपायरी तक होल्ड करना है या एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है तो डिलीवरी वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। तो अब मैं बाय करने के लिए इस वाले एरो को राइट में स्वाइप करूंगा, ये आप देख सकते हो बाय हो गया है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारी पोजीशन अभी जो हमने ले ली है।
अब अगर इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो एक बार आपको ये जो प्रॉफिट ऑन लॉस जो दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो पेन वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाते हो आपके सामने फिर से ये जो चार्ट है वो ओपन हो जाता है। तो आपने बाय कितने प्राइस पर किया था वो आपको इधर ये एवरेज में दिखाई देगा। ये जो पर्पल चीज आपको दिख रही है ये आपको आपके एवरेज प्राइस बताएगी बाइंग। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एसएल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया है हमारा। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कितने % का है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो इस एरो को आप पकड़ कर यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर इसे शिफ्ट कर दिया तो अगर इसकी प्राइस मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है तो ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको टारगेट भी लगाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टारगेट भी लगा दूंगा। तो टारगेट के लिए इस पर्टिकुलर इस पर क्लिक करूंगा और अभी मैं जहां पर भी टारगेट रखना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए 12 रुपए के आसपास में टारगेट रखना चाहता हूं, तो टारगेट भी मैंने यहां पर लगा दिया है। तो अभी दोनों में से जो भी पहले आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर ध्यान रखना दोस्तों, सेफ साइड के लिए अगर टारगेट आपका हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर कैंसिल कर देना, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट वाली ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देना। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक्स वाला बटन है ना, इसके ऊपर आप अगर क्लिक कर देते हो तो ये जो आपका ऑर्डर है वो निकल जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको अगर स्टॉप लॉस भी निकालना है तो ये ऐसे एक्स वाला बटन जो है वो आप दबाकर इसे निकाल भी सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली मार्केट प्राइस पर जो है वो इसे एग्जिट करना है तो वो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाकर इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दिया, आपको पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए और इसको आप यहाँ से ऊपर की तरफ खींच लीजिए। तो ये ऐसे कुछ तो भी दिखेगा आपको, और आपको यहाँ पर एग्जिट का बटन दिखेगा। अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस है तो आप एक ही बार में अगर इसे राइट स्वाइप कर देते हैं तो ये एक ही बार में आपका एग्जिट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है हमारी अभी एग्जिट हो गया है। टोटल कुछ 60 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है, पर टोटली एग्जांपल के लिए मैंने ये पोजीशन ली थी। तो आप भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से अपस्टॉक्स में अभी चार्ट्स पर ट्रेड ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा फीचर मुझे यही लगा दोस्तों कि ये जो कॉल और पुट का प्राइस जो है वो हमें यहीं पर मॉनिटर करने के लिए मिल जाता है। अगर मैं आपको और एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो, कि मैंने कॉल ही क्यों लिया, बल्कि मैंने कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं किया था। मैंने सिंपल सिर्फ इतनी बात देखी कि एट द मनी पर कॉल की प्राइस ज़्यादा है क्या पुट की प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल का प्रीमियम ज़्यादा था। इसका मतलब कोई तो कॉल खरीद रहा है तभी उसका प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए मैंने सिंपल ये एक साइकोलॉजिकल ये एक लर्निंग है मेरी। ये मैंने कुछ सालों जितने भी मार्केट में हूँ मैं 3-4 सालों से, उतने मैंने ऑब्जर्व किया है। पर इसके लिए भी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बाकी का भी चीज़ें मुझे पता थी, मैं सुबह से चार्ट देख रहा था, इसलिए मैंने कॉल साइड बायस बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।